नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम लाल मोहम्मद है। आज मैं कुछ एक अपना ओला उबर के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। सभी लोग जानते हैं, सभी ड्राइवर्स जानते हैं कि ओला उबर हमें काफ़ी कम रेट देती है। काफ़ी कम रेट देती है और लगभग 6-7 रुपया ये नहीं परवड़ता किसी को भी। तो मैं दोस्तों आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि भाई पहला मुद्दा, ओला और उबर रेट क्यों नहीं बढ़ाती, और सबसे बड़ा मुद्दा है ओला उबर रेट क्यों नहीं बढ़ाती। अगर रेट बढ़ाएगी तो उनको भी तो उनका 20% बढ़ा कर मिलेगा। जब फेयर बढ़ेगा तो उनको भी अपना प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। तो फर्स्ट तो ये है कि ओला उबर रेट क्यों नहीं बढ़ाती, और दूसरा अपना एक है कि इस फील्ड में कोई बड़ा तीसरा प्लेयर क्यों नहीं आता, कॉम्पिटिटर क्यों नहीं आता, उस बारे में मैं बात करूँगा। और तीसरा और सबसे बड़ा कि ऐसा कब तक चलेगा या नहीं चलेगा। आगे तो समझ लो बहुत कुछ चेंजेस हो जाएंगे मुंबई में। तो दोस्तों फर्स्ट, ओला उबर रेट क्यों नहीं बढ़ाती, उस बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक क्लियर कर दूं। देखिए सर, कोई अगर इन लोगों ने रेट बढ़ा दिया, चलिए मान के चलते हैं कि ओला उबर ने 15 या 20 रुपया पर किलोमीटर देना चालू कर दिया। सर दूसरे दिन से ही ना इस फील्ड में कंपटीशन, तीसरा प्लेयर, चौथा रिलायंस, दूसरे और सारे कंपनियां इस फील्ड में आ जाएंगी। लिफ्ट जो इंटरनेशनल कंपनी है इस फील्ड में आ जाएंगी, क्योंकि इसमें फिर ड्राइवर लोगों को प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा और कंपनियों की आय बढ़ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे बड़ा कारण है रेट नहीं बढ़ाने का कि कोई तीसरा प्लेयर या तीसरी कंपनी इस फील्ड में न उतरे, इसलिए ये रेट नहीं बढ़ाना चाहते। ठीक है, भले ही ड्राइवर का घर चले या न चले, एक भाड़ा जब ड्राइवर मारता है तो 100 रुपया मिलता है, जिसमें से 20% तो ये लेके चले जाते हैं। फ्यूल का, मेंटेनेंस का सब पकड़ लिया जाए तो ड्राइवर के हाथ में कुछ नहीं बचता। लेकिन इनका तो पक्का 20 रुपये मिल गया ना इनको, तो इनको अपने प्रॉफिट से मतलब है। अगर कोई तीसरा प्लेयर आ जाएगा तो इनकी फिर मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। समझ लीजिए, चलिए एक बहुत सारी कंपनियां अभी आती भी हैं छोटी छोटी, लेकिन नहीं चल पाती। उसका कारण क्या है? बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं भाई हम तो 15 रुपया देंगे, 20 रुपया देंगे। चल पाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि कस्टमर उनके पास, उनकी गाड़ियों में क्यों बैठेगा? जब ये लोग 6-7 रुपये में दे रहे हैं तो कस्टमर उनकी गाड़ी में नहीं बैठते हैं। ठीक है, समझ लो एक कंपनी आ गई, 15 रुपया दे रही है, ड्राइवर लोगों को लालच दिया जाता है हम 15 रुपये में आपको देंगे, तो ड्राइवर लोग तो चले जाते हैं, लेकिन भाड़ा ही नहीं आता। भाड़ा आएगा तो ही धंधा चलेगा ना। और कस्टमर तो 15-20 रुपये में क्यों जाएगा जब ऑलरेडी उनको मिल रहा है ओला उबर में 6-7 रुपया। चलो एक दूसरा मान के चलते, कोई कंपनी आ गई 6-7 रुपये में ही आ गई, तो ड्राइवर ही नहीं उनके पास अटैच होंगे, क्या ज़रूरत है, पहले से फंसे हुए हैं, है ना। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी हड़ताल, स्ट्राइक होती है बहुत सारे जगह पर, तो कंपनियां फिर भी रेट नहीं बढ़ाती हैं। हाँ, कुछ समय के लिए इंसेंटिव का लॉलीपॉप दे देंगी आपको। इंसेंटिव सर हर एक ड्राइवर अचीव नहीं कर पाता, कुछ अचीव कर पाते हैं कुछ दिन के लिए, उनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये इसी कारण से सबसे बड़ा कारण है रेट नहीं बढ़ाने का कि कोई तीसरा प्लेयर नहीं आए। अब दूसरा मुद्दा ये है कि ये दो मुद्दे इसी में आ गए कि कोई तीसरा प्लेयर क्यों नहीं आता। रेट अगर बढ़ेगा तो ही प्लेयर आएगा कोई, नहीं तो वो क्यों आएगा भाई। जब इनके यही फंसे हुए हैं तो हम क्यों फंसे।
कब तक चलेगा सर ऐसा? सर जब तक इस पर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई रेट नहीं बढ़ाती है, जैसा ऑटो रिक्शा का या और टैक्सी का, उनका एक फिक्स रेट होता है ना, इस रेट पर ही चलेगी। तो जब तक इस लाइन में भी जब तक गवर्नमेंट कोई फिक्स रेट नहीं करती है तब तक ये ऐसे ही चलेगा। गवर्नमेंट को करना पड़ेगा भाई अब से ये रेट फिक्स हो गया, तब फिर ये ज़बरदस्ती इनको मतलब मानना पड़ेगा उस समय कि चलिए ठीक है अब से उस यही रेट होगा। तो उसके बाद में फिर कंपटीशन हो जाएगा, इस फील्ड में भी कंपटीशन आएंगी, बहुत सारी कंपनियां आएंगी, तो ठीक है ना, सबका धंधा चलेगा। लेकिन इस पर गवर्नमेंट को कड़क एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब ये कब तक चलेगा? सर अभी देखो मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना अच्छा डेवलप हो रहा है, 2023-24 तक तो मुझे वो लगता है मोनो रेल, मेट्रो, बहुत सारी सड़कें सब अच्छी हो जाएंगी। अभी जो लंबी समझ लो कोई लोअर परेल से ठाना जाता है, आज की डेट में तो 2-3 घंटे लगते हैं। लोअर परेल से मेट्रो चालू हो जाएगी तो 1 ही घंटे में पहुंच जाएगा बेचारा। तो जो शाम को भाड़े मिलते हैं ना, सब वो कम हो जाएंगे, लगभग कम हो जाएंगे। और वैसे भी अभी देखिए कैसा है, इसका बूम कब था? ओला उबर का बूम था 2015, 16, 17, कम हो गए थे उस समय। जिसने इसने 15 में गाड़ी ली, 5 साल उसका ख़त्म हो गया, 2020 में उसका EMI भी ख़त्म हो गया, गाड़ी भी भंगार हो गई, मेंटेनेंस ज़्यादा निकलने लगा। तो लगभग ऐसी गाड़ियाँ तो लगभग बंद हो गई। 16 में जिसने लिया उसका 21 में पूरा EMI ख़त्म हो गया, गाड़ी का मेंटेनेंस ज़्यादा आने लग गया, वो भी बंद कर दिया। लगभग इस हिसाब से लगभग 70% गाड़ियाँ अब नहीं चलती है रोड पे, सिर्फ 30% गाड़ियाँ रोड पर चल रही है। ये 30% भी बेचारे रो धोकर चल रहे हैं, ये भी बंद हो जाएंगे। मेरे पास भी काफ़ी गाड़ियाँ थी, मैंने भी बेच दी, अब मैं भी बंद कर रहा हूँ लाइन, नहीं परवड़ता। जो भी है फैक्ट सबको पता ही है। हाँ, रेट बढ़ेगा तो फिर आ सकते हैं, फिलहाल तो रेट बढ़ने का चांस मुझको नहीं दिखता। खाली जब बड़े बड़े नेता या यूनियन जब ज़्यादा आंदोलन करते हैं तो ये कुछ दिन के लिए इंसेंटिव का बोलेंगे, इंसेंटिव देंगे, फिर वापस अपनी लाइन पे। तो मुझको तो देखेंगे आगे क्या होता, पता नहीं। लेकिन जब तक रेट नहीं बढ़ता तब तक तो अपने को नहीं परवड़ता। गाड़ियाँ बेच डालो, बस दूसरी लाइन चेक देख लो। तो देखिए दोस्तों, मुझको तो ऐसा लगता है कि रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा पता नहीं, साल 2 साल। तो मेन मुद्दा मेरा ये था कि रेट क्यों नहीं बढ़ाती, मैंने उस लिए ये वीडियो बनाया है। तो अगर किसी को मेरी बात नहीं समझ में आई तो सर सॉरी लेकिन ठीक है, मेरा खुद का सोचना ये था, ये रेट नहीं बढ़ाने का सबसे कारण यही है और पक्का यही है। ठीक है ना, कोई तीसरा प्लेयर नहीं है, इनको मिलता है अपना 20%, ये अपना लेके चलते रहेंगे। तीसरा आ गया तो इनका उसमें से भी हट जाएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।